कि जब गुरु जी ने अपने शहर में रख ही लिया है तो हमको अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, लेकिन माँ बाप उसकी नज़र में बिल्कुल यही रहता है कि आज भी हम बच्चे, तो हमको यही जीवन बच्चे बन के अपने गुरु की शरण में रहना है। तो उन्हीं के आदेश का जय। को बताइए सोच रहे थे कि जो लोगों ने देखा हुआ है जो सीरियल आता है तो उसमें इतने जो है राक्षस रावण जो है उनको छोटे पर से ही जो आने लगे और उनका जो है हिंदी में बच किया है। तो चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो या कृष्ण जी हो, सभी के जीवन में जो है बहुत सारी बाधाएं आई और इसी का भी जो दूसरा वो जो महापुरुष है या जो अपने महाराज जी हैं, तो उन्होंने कभी जो है यहाँ पे कोई सुख होने की उनके अंदर इच्छा नहीं रही, बस हमेशा हम लोग के कल्याण के लिए जो है त्याग ही किया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी का भी देखिए तो छोटे पर से ही कितना जो उनका ऐसा चरित्र रहा है कि कितने सारे जो है राक्षस आए, पूतना नामक राक्षस जो है सबका जो उन्होंने वन किया और कितना जो सबका कल्याण किया है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग का कहते का अवतार हुआ है तो हम लोग के कल्याण के लिए हुआ है। और आज जो प्रकट में आया है उसमें श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा है और जब इंद्र ने देखा है कि वो बिना कहने तो उनको रथ दे दिया है, तो राम रावण का जो युद्ध चल रहा है एक ही समझ में आ रही खुदों की ये सारा युद्ध अपने अंदर ही है और उसको कैसे हमको खत्म करना है, क्योंकि बाहर जो युद्ध उसमें पड़ रहे हैं वो उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे लोगों ने समझाया है कि सारी चीज़ें पृथ्वी का आत्मा है और हमको ये ढूंढना है कि हमारे अंदर कौन सा रावण ज़्यादा आगे हो रहा है, चाहे हमको गोकर्ण हो या मेघनाथ हो या फिर जो है ये अहंकार में मेघनाथ हो। तो यही चीज़ वो जो है समझ में आ रही है से कि जितना जो है हम राम को अपने अंदर जिताने का प्रयास करेंगे उतना ही रावण हारेगा और ये निरंतर जो है चलता रहेगा लास्ट तक, जब तक जो है सारे विकारों को जो है हम कहते हैं कि उनको खत्म न करते तब तक रहेंगी। और जो एक अनुभव करना चाहेंगे तुम्हें अपनी बीते बड़े हो गए हो, घर में पिया करो। ऑफिस सुबह जो है डेली की आदत है कि उठते हैं, उसके बाद जो है भजन वगैरह सुनते हैं, थोड़ा ध्यान वगैरह करते हैं और उसके बाद प्रणाम करके महाराज को चले आते हैं। कोई भी मेरे तरह ऐसे ही कुछ मत रहते हैं और पहुँच गए और करीब 4 घंटे को हो गया था वहाँ पे। उसके बाद उनको याद आया कि शायद लॉक बनाया दूसरे क्वार्टर को खा लिया और दूसरे बाइक खड़ी हुई थी, हमको अपनी स्कूटी लेके गए हुए तो काफ़ी सामान भी यहाँ रखा हुआ है, उसको सारी चीज़ें रखी हुई हैं, भी यहाँ इन्वर्टर लगाया। तो उनको याद आया तो संदेह हुआ अपने चाबी चेक करी तो चाबी नहीं थी, हमने का पक्का हुआ गया और फिर भी मुझे कोई एक परसेंट भी टेंशन नहीं। हमने कहा ठीक है स्टाफ हमारा उसको मैं दे दिया, उससे मैंने जाके देखा गुलाम को सुना कर देना। तो वहाँ पे गए तो लॉक खुला हुआ था, कोई लॉक कर नहीं पड़ा था, लॉक बाहर रखा हुआ था, लेकिन अंदर कोई भी सामान बिल्कुल भी वैसे रखा हुआ था जैसे हम छोड़ के गए थे। और जबकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा किया कि चोरी वगैरह वो जल्दी होती है, तो फिर मैंने छोटे को धन्यवाद दिया और हालांकि मुझे उसकी कॉन्फिडेंस भी था कि एक दूसरे का जो है इधर उधर कुछ होगा भी नहीं। और उसमें दूसरे भी समस्या है कि दूसरे की बाइक खड़ी हुई होती है, उसकी नई बाइक की जगह हो गई, हमको अगर डर हो गई तो ज़्यादा समस्या है। लेकिन अभी मुझे कुछ दिन पहले कि बता रहे थे कि अगर आपने मतलब ईमानदारी से अगर दरमान निकाला है तो भगवान की ऐसी कृपा रहती है, क्योंकि जानबूझ के तो हमने किया नहीं, मूल से ऐसा हुआ पहली बार हुआ था कि लॉक लगाया नहीं चले गए, लेकिन सारी जो चीज़ों की सुरक्षा जो है महाराज जी ने स्वयं करी और सारी चीज़ें धन्यवाद। चौधरी भैया, डीपीटी भैया, गुरुदेव को प्रणाम, सभी दादा चाचाओं को
योगा तो नहीं हुआ है और प्रमाण पढ़े चरित्र पढ़े हो गए आप भी पढ़े हैं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कन्हैया नाम हो रहा है तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। योगी जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, गुरु माता के चरण छात्राओं को प्रणाम एवं बच्चों को प्यार। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे अपने गुरु के संरक्षण में अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने कार्यों के लिए लगे हुए हैं और ये निश्चित रूप से गुरुदेव हम आपको मिले हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमारा ही कल्याण है। गुरुदेव हम लोगों के कल्याण के लिए ही आए हैं। जैसे योगी जी आए हैं तो हम आपके कल्याण के लिए भी आए हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण श्री रामचंद्र जी ने जो है हम सबके कल्याण के लिए ही अवतार लिया था और राक्षसों को वध किया। इसी तरह से राम और कृष्ण एक ही है। राम जी ने ही कृष्ण अवतार लिया है और इसकी एक कथा मैंने पढ़ी थी तो उसमें यही था कि प्रभु श्री राम जी वनवास काल में वन में भ्रमण कर रहे थे और वो रास्ते मतलब विचलित हो जाते हैं और उन्हें रास्ते में मोर मिलता है और वह मोर प्रभु से कहता है कि प्रभु आप जो है रास्ते में बड़ा घना जंगल है आप यहाँ कैसे निकल पाएंगे। तो वो रास्ता बताने के लिए तैयार होता है तो प्रभु कहते हैं कि आप तेज चलते हैं हम कैसे चल पाएंगे इतने तेज। तो उसने कहा मैं अपने अपने मोर के पंख तोड़कर डालता जाऊंगा और आप उसी रास्ते चले आइएगा। इस प्रकार से प्रभु बराबर उस पंख के सहारे जंगल के बाहर आते हैं और वह मोर उस मोर के शरीर से बराबर ब्लड निकलने लगा क्योंकि मोर के पंख एक विशेष अवसर पर ही शरीर से छूटते हैं और जबरदस्ती उनको नोच के डाला गया था। ये देख करके प्रभु बहुत ही दुखी होते हैं और उस मोर को कहते हैं कि तुमने बहुत ही मेरे साथ उत्तम कार्य किया है और मुझे जो है इसका बदला देना है और वह कृष्ण रूप में अवतार लेने का वचन दे देते हैं और कहा इसी मोर पंख को हम कृष्ण रूप में जब अवतार लेंगे तो मोर को अपने सिर पर धारण करेंगे और इस तरह से ये कथा है। तो इस प्रकार से मोर ने भी प्रभु के रास्ते को दिखाया है और प्रभु गुरुदेव भी हमें वही रास्ता दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी हम कहीं जाएं और आए तो अपने प्रभु के अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन को अपने अंदर अवश्य ले लें, ये जानकारी अवश्य दें। निश्चित रूप से वो मेरे साथ होंगे और हमें कहीं भी विचलित नहीं होना पड़ेगा। यदि हम कोई चीज गुरु से छिपा कर रहे हैं नहीं बता के नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें दुख छिपा हुआ है, हमें दुख अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए अपना कल्याण करने के लिए हमें गुरुदेव ने तप सेवा सुमिरन की साधना दी है। इसको अपने जीवन में हम निरंतर चलाएं और उसको करते रहें और सत्संग जैसे हम लोगों को बराबर मिल रहा है ये भगवान की बड़ी कृपा है और यह मिलना ही हमारे लिए बहुत कुछ है क्योंकि सत्संग की महिमा का बहुत बड़ा विस्तार से गुरु की महिमा का बहुत बड़ा विस्तार है। उसी तरह से सत्संग की महिमा को बहुत बड़ा बताया गया है। यहाँ तक तो कहा गया कि सत्संग का नाम मुंह से मेघ निकल जाए तो वो सत्संग के बराबर माना जाता है।
इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए अपने गुरु पर पूरा भरोसा करना है और अपने गुरु पर भरोसा करके हम जीवन में हर कठिन से कठिन मार्ग को पार कर सकते हैं। और अपने अंदर यही एक भावना रखनी है कि मेरा इस संसार में केवल गुरु ही भगवान ही है, क्योंकि यदि भगवान को छोड़ करके हम किसी